दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी क्लास में। तो टॉपिक है संधारित्र। शुरू करते हैं। टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम क्या करते हैं, उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करते हैं, संचित करते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसका सिंबल है ये। इस प्रकार इसे प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे संधारित्र की? कि एक ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही इसकी मात्रा, किसकी कैपेसिटी को, वैद्युत आवेश को संग्रहित करने की धारिता को क्या करें, हम बढ़ा दें। उसकी धारिता को क्या करें, हम बढ़ा दें। अच्छा, परिभाषा क्या लिखेंगे? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश संग्रहण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपल संधारित्र की ये परिभाषा आप लिख देंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको आवेश संग्रहण की क्षमता को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मान लीजिए यदि इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है। यदि आपसे कोई पूछे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो आप कहेंगे यदि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है तो उसकी धारिता हो जाएगी कितनी, क्यू अपान भी। यदि इसके विभव भी हो, आवेश प्लस माइनस, देखिए जितना इस पे प्लस आवेश होगा उतना ही इस पे माइनस आवेश होगा, तो इसके केवल हम परिमाण की बात करते हैं, क्यू अपान भी। तो आपको धारिता की जब परिभाषा बताया गया तभी बताया गया था कि धारिता C = क्यू अपान भी। अब संधारित्र है, अब इसमें भी क्या कर रहे हैं, आवेश संग्रहित करा रहे हैं, तो उसकी भी तो धारिता सेम होगी, क्यू अपान भी। इसको नापते किस में है, फैरड। किस में मापते हैं, फैरड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप संधारित्र पहले मैंने इसलिए संधारित्र को बताया कि इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले आप ये समझिए संधारित्र क्या है, धारिता क्या है। अब दोनों से मिला हुआ टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए उसको भी देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में दो समांतर प्लेटें होती हैं, एक होता है x, एक होता है y। समांतर की बात किया जा रहा है तो समांतर तो रहेंगे, एक होता है क्या, x, एक होते हैं y। ये कुछ दूरी पे रखे होते हैं जिनको आप मान सकते हैं कि ये d दूरी पर रखे हुए। यहाँ से क्या करते हैं, इसको आवेशित करते हैं और y वाले सिरों को क्या करते हैं, हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब इसको हम आवेश देना प्रारंभ करते हैं तो इसके आंतरिक तल पे क्या होता है, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आप पढ़ेंगे आगे प्रेरण का नियम। तो इंडक्शन में होता क्या है कि यदि एक प्लेट पे प्लस आवेश है तो प्रेरण के कारण इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, इस प्लेट पर ऋण आवेश आ जाएगा। अब इसके प्रेरण के कारण इस पे प्लस आवेश आएगा, तो इस पे जो प्लस आवेश आएगा, नीचे से पृथ्वी से जुड़ा है प्लेट,
तो इससे होगा क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर से क्या धन आवेशित आएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः इसके केवल आंतरिक प्लेटों पर ही प्लस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। दिशा क्या होगी वैद्युत बल रेखा की, अंदर की ओर, अंदर की ओर। आप इसको इस तरह दर्शा सकते हैं। प्लेट के बाहर भी दिशा सेम होगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इनके बीच की दूरी डी, एक प्लेट हो गया एक्स, एक प्लेट हो गया वाई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट, माना दो समांतर प्लेट रखी गई है, जो क्या है, यक्स और वाई, यक्स और वाई, जिनका क्षेत्रफल, आपको ये सब मानना पड़ेगा कि जिनका क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखी गई, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखी गई है। जो चीज़ फिगर में वही सेम चीज़ आपको यहाँ लिखना है। ये किस डिस्टेंस पे एक दूसरे से, डी डिस्टेंस की दूरी पर लिख देंगे, जो डी दूरी पर है, एक दूसरे से डी दूरी पर है। आप लिखेंगे कि प्लेट एक्स को जब धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण वाई पर क्या आवेश आ जाता है, माइनस आवेश, और वैद्युत बल की जो रेखा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ऐसा फिगर में दर्शाया गया है। सेकेंड चैप्टर में आपको बताया गया था कि जब दो समांतर प्लेटें रहती हैं, उसमें विपरीत आवेश होता है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, सिग्मा है आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसकी वैल्यू होती है Q अपान A, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। यहाँ देखिए प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश है, दोनों समान है। A क्या है, इन दोनों की एरिया है, क्षेत्रफल है। तब आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। हमने माना है कि के परावैद्युतांक के माध्यम में ये चीज़ रखी गई है, तब E इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान के एप्सिलॉन 0 A। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। करेंगे क्या, हमने ये भी पढ़ा है कि V इक्वल टू ई डी, अभी सेकेंड चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, V इक्वल टू ई डी होता है, रख दीजिए E की वैल्यू V, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू D तो पहले से है, D है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, रख दीजिए Q अपान के एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। V इक्वल टू Q अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब क्या करना है, हमने जाना है कि V इक्वल टू, हमें चाहिए क्या, धारिता, तो धारिता इक्वल टू क्या होता है, C अपान Q अपान V, C इक्वल टू Q अपान V, रख दीजिए C इक्वल टू Q अपान V क्या है, C अपान V, V है Q अपान के एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या चल जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A अपान। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।